चैप्टर 19 अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होता है। इस घटना पर भी यही थ्योरी लागू हुई। भाविका 2 दिन से गायब थी और अनन्या भी उसे 2 दिनों से ढूंढ रही थी। जहां उसने पूरे शहर को छान मारा, उसने एक बार भी बाहर की ओर वाली हवेली को देखने का सोचा भी नहीं। हालांकि यश ने पहले ही भविष्य देख लिया था कि अनन्या वहां गई और उसने अपनी बेटी को ढूंढ लिया। ये बेशक यश की मेहनत थी, वरना कौन जानता था कि कब तक भाविका उस हवेली में फंसी रहती और अनन्या को उसको ढूंढने में कितना समय लग जाता। अपनी बेटी को अपनी बाहों में देखते हुए अनन्या को वो मुश्किल घड़ी याद आ गई जिसका सामना उससे पिछले 2 दिनों से करना पड़ रहा था, खासकर आज। लेकिन वो सब कुछ वर्थ इट था और अब उसे शर्म आ रही थी कि उसने यश पर शक किया। वो अनजाने में सीधी होकर बैठ गई और यश से बोली, मास्टर यश, मेरी बेटी को ढूंढने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इसके बदले में क्या चाहिए? मैं आपके लिए जो भी कर सकूंगी, मैं तैयार हूं। फिर उसने अपने बैग से लाल लिफाफे में लिपटा पैसों का ढेर निकाला और यश को बढ़ाया। ये 10,000 रुपए हैं, एक छोटा सा शुक्रिया। प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए मास्टर। यश गांधी जी के चेहरे वाले नोटों के ढेर को देखकर चौंक गया, लेकिन अगले ही पल वो नॉर्मल भी हो गया। पहले शायद उसके मन में इन पैसों के ढेर को देखकर लालची विचार आते थे, लेकिन उसने पहले ही सोने से 20,000 रुपए कमा लिए थे और अब सामने रखे 10,000 रुपए उसे जरूरत से ज्यादा लग रहे थे। हालांकि वो एक रियलिस्टिक इंसान था, इसलिए उसने पैसों के ढेर को पीछे धकेल दिया और कहा, शुक्रिया सिस्टर अनन्या, आप ये पैसे रख सकती हैं। मैं सच में आपके लिए बहुत खुश हूं कि भाविका वापस आ गई और असल में वो खुद ही वापस आई है, तो मेरा ये पैसा लेना सही नहीं है। यश के असल में यही विचार थे। भाविका खुद ही घर लौट आई थी और उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। अगर वो बिना कुछ करे ही वो पैसे ले लेगा तो शायद वो रात को सो नहीं पाएगा, लेकिन अगर पैसे थोड़े कम होते तो शायद वो ले भी सकता था, जैसे कि 888 या 1888 या फिर 2888 रुपए होते तो सही होता और वो बिना किसी शर्म के वो पैसे ले सकता था। लेकिन 10,000 रुपए लेना उसे अपने मन में कुछ सही नहीं लगा। ऊपर से गोल्डी बाई ने कहा था कि यश को कमीशन मिलेगा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसे कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन जब उसे हिस्सा मिलने ही वाला था तो अनन्या से पैसों से भरा लाल लिफाफा लेना सही नहीं था। इसलिए यश ने अपने मन को शांत करा और आभार के तोहफे को अस्वीकार कर दिया। अनन्या ने जोर देते हुए कहा कि वो ये पैसे ले ले। उन दोनों के बीच ये पैसों को एक दूसरे की तरफ धकेलना काफी देर तक चलता रहा और फिर अंत में यश ने अनन्या को मना लिया और आखिर में वो पैसे नहीं लिए। चूंकि भाविका लौट आई थी, यश को अनन्या के साथ अगले शहर में जाने की जरूरत नहीं थी, तो वो आगे चल दिया। अनन्या ने यश को घर छोड़ देने का ऑफर दिया, लेकिन यश ने पहले ही मना कर दिया था। अनन्या ने कहा कि उसे वैसे भी भाविका को छोड़ने के लिए सिटी सेंटर वाले घर जाना ही है, तो यश साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वापसी के रास्ते में यश और भाविका पीछे की सीट पर बैठे थे, जबकि अनन्या गाड़ी चला रही थी। किसी कारण से भाविका यश को लेकर बहुत दिलचस्प थी और उसने यश के साथ पीछे बैठने की जिद करी थी। वापसी का रास्ता थोड़ा बोरिंग हो गया था, इसलिए यश ने बातें शुरू करते हुए कहा, अच्छा वैसे भाविका, तुम घर वापस कैसे आई? तभी अनन्या ने गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया कि भाविका ने बताया था कि जब वो खो गई थी तो उसने वापस आने के लिए मेट्रो और पब्लिक बस का इस्तेमाल किया। इससे पहले कि अनन्या अपनी बात पूरी कर पाती, भाविका ने गुस्से में उसे टोका कि मैं खो नहीं गई थी, वो आप थी जो खो गई थी। मैंने आपको बोला था कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ और वहां से आके मैं मायकी की रेस्टोरेंट वाली जगह पर आपका इंतजार करूंगी, लेकिन जब मैं वापस आई तो आप वहां नहीं थी। मैंने आपको ढूंढने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन आप जा चुकी थी। तो मैंने अपने साथ अपना छोटा बैग लिया, मेट्रो ली और फिर बस पकड़कर घर लौट आई। अनन्या यश की तरफ देखकर माफी भरी मुस्कान देने लगी और बोली, मैं उस दिन काम में बहुत फंस गई थी और मैं उस समय फोन पर थी, शायद इसलिए मेरा ध्यान नहीं था जब भाविका ने मुझे मिलने की जगह बताई और अंत में मैंने उसे खो दिया। यश को यह माँ बेटी की जोड़ी बड़ी अजीब लग रही थी। उसने सोचा, ये दोनों इतनी भरोसेमंद है नहीं जितनी लगती है। क्या सचमुच ये छोटी सी लड़की खुद से घर लौट आई थी? ये थोड़ा खतरनाक है। बेंगलुरु एक बड़ा शहर है
और एक 4-5 साल की लड़की अकेली मेट्रो और बस लेकर सेफली घर कैसे आ गई? क्या बैंगलोर सच में इतना सुरक्षित है या फिर लोग ही इतने बेपरवाह हैं? जैसे ही यश के मन में सवाल आए, उसके बाद भाविका उत्सुक होकर बोली, वैसे घर वापस जाते समय काफी अंकल्स और आंटीज ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी माँ से खो गई हूँ। उन्होंने मुझे मेरी माँ से मिलवाने का भी सुझाव दिया, लेकिन मैं एक स्मार्ट गर्ल हूँ। मैंने सबको मना कर दिया। मुझे मालूम था वो अंकल और आंटीज जिन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश करी वो सब गलत लोग थे। यश ने सोचा, कोई शक नहीं कि पुलिस क्यों कुछ नहीं जानती थी। अनन्या की भाविका को सिखाई हुई सुरक्षा की तरकीब कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। अनन्या धीमी आवाज में बोली, असल में पहले दिन मैंने पार्क में मौजूद ब्रॉडकास्ट सिस्टम का इस्तेमाल करने की कोशिश करी और पुलिस को संपर्क करा, लेकिन पुलिस ने मुझे रुकने के लिए कहा। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए मैं गोल्डी भाई के पास चली गई। गोल्डी भाई मेरी मदद नहीं करना चाहते थे और मुझे मना करे जा रहे थे। शुक्र है उन्होंने मुझे आपसे मिलवा दिया, वरना मैं जान ही नहीं पाती कि इसका सामना कैसे करूं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। भाविका तो खुद ही घर लौट आई। यश ने बोला, अगर आप ना होते तो शायद मैं भाविका को इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाती। अनन्या ने कहा। यश ने आगे बहस नहीं करी, क्योंकि वो जानता था कि यह सच था। कुछ ही देर में अनन्या ने यश को उसके सोसाइटी के बाहर छोड़ दिया। इतने में यश गाड़ी से उतरा। अनन्या फिर से भाविका के साथ जाने से पहले उसे शुक्रिया करने लगी। तब जाकर वे दोनों जाने के लिए गाड़ी में सवार हुई और चली गई। जब यश अपने बेसमेंट में पहुंचा तो उसके दिमाग में एक बीप आई, ब्रॉन्ज मिशन कंप्लीट, प्लीज चेक योर रिवॉर्ड। यश किसी जल्दी में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि टैप करने के बाद एबिलिटीज रैंडमली मिलनी थी। उसने ना ही अपने हाथ धोए थे और ना ही अपने मुंह पर ईंट मारी थी, इसलिए वो सब्र से काम लेना चाहता था। उसने अपना बैग टीटू की तरफ फेंका और बाथरूम में अच्छे से हाथ धोने के लिए चला गया। और ऑफ कोर्स उसने अपना लकी साबुन भी इस्तेमाल करा। फिर जब उसके हाथ फूलों की खुशबू से महक रहे थे, वो बाथरूम से निकल गया और अपनी लकी ईंट लेने जाने लगा जो उसे कल मिली थी। उससे पहले टीटू ने उसे रोक लिया। उसकी 2 छोटी सी उंगली जैसी टहनियां आगे आ गई, जिनमें एक लिफाफा था। टीटू ने यश को टोकते हुए कहा, टीटू टीटू। यश ने पूछा, यह क्या है? टीटू ने वो लिफाफा खोला और उसमें से गांधी जी की फोटो वाले लाल नोटों का बंडल निकालकर रख दिया। बंडल की मोटाई देखकर वे करीब 10,000 रुपए लग रहे थे। वो पैसे देखकर उसके मन में एक ख्याल आया, क्या तुम्हें यह लिफाफा बैग में मिला? यश ने टीटू से पूछा। टीटू टीटू। टीटू ने सिर हिलाते हुए बोला, ये पैसे असल में अनन्या की तरफ से थे, जो कि उसने चुपके से बैग में डाल दिए होंगे। यश ने जो भी हुआ था वो सब याद करने की कोशिश करी। अगर उसे सही याद था तो अनन्या ने उसका बैग छुआ भी नहीं था। लेकिन जब भाविका उसके साथ पीछे की सीट पर बैठी थी, शायद तब उसके पास मौका था, तो उसने चुपचाप से ये लिफाफा उसके बैग में रख दिया होगा। जरूर अनन्या ने भाविका को ऐसा करने के लिए कहा होगा। इस तोहफे को देखकर यश का दिल भर आया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोग बचे हैं। उसके साथ ऐसा बहुत कम होता था कि वो किसी घटना से इनाम ना ले, लेकिन इस बार वो दिल से कुछ अच्छा करना चाहता था और उसके आश्चर्य में उसे पिछली बार से ज्यादा इनाम मिला। यश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, शायद इसी को कहते हैं अच्छे इंसान के साथ अच्छा होना। यश ने अपना फोन निकालकर व्हाट्सएप पर दबाया और अनन्या को शुक्रिया भेज दिया। 2 मिनट के बाद अनन्या का जवाब आया, वो मैं हूं जिसे आपका शुक्रिया बोलना चाहिए। फिर यश को एक वॉइस मैसेज आया जो कि भाविका की प्यारी सी आवाज में था, शुक्रिया बड़े भाई। यश मुस्कुराने लगा। इसी समय शहर के किनारे पर एक आलीशान हवेली में गोल्डी भाई व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को देखते हुए चिप्स खा रहा था। तभी उसने अनन्या का स्टेटस देखा। धन्यवाद है ईश्वर का और एक दोस्त का, जिनकी वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। शुक्र है ये झूठी चेतावनी थी। अनन्या के स्टेटस पर उसकी और भाविका की तस्वीर थी। तस्वीर में उनकी मुस्कान बहुत सुनहरी लग रही थी। गोल्डी भाई हैरान हो गया। उसका एक चिप्स उसके मोटे पेट पर गिर गया और उसे एहसास भी नहीं हुआ। उसने सोचा, हैं? उसने बच्ची को ढूंढ निकाला?